गरीब पिता अपनी बेटी की शादी बड़ी ही मुश्किल से कर देता है। वह लड़की जब अपनी शादी कर अपने ससुराल जाती है तो उसके शौक, उसके अरमान पूरे नहीं हो पाते हैं। इसलिए वह अपने शौक व सपने को पूरा करने के लिए एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ती है जिसको सुनने के बाद हर किसी का सिर शर्म से झुक जाता है। लड़की जब अपनी पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसको सुनने के बाद हर कोई सोच में पड़ जाता है कि हमारे समाज में किस प्रकार के सोच वाले लोग रहते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह घटना है उत्तराखंड की। उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है हरिद्वार और इसी हरिद्वार का एक थाना पड़ता है पिरान कलियर। पिरान कलियर थाने के अंतर्गत एक कस्बा आता है धनौरी और इसी धनौरी मोहल्ले का रहने वाला है अशोक कुमार। अशोक जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। बात कर रहा हूं मैं 6 मई की सुबह के करीब 11 बजे के आसपास। दरअसल अशोक जो इसी पिरान कलियर थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। पुलिस अशोक से कहती है कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या दिक्कत है। इस पर अशोक पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब मेरे साथ एक जालसाजी हुआ है। अशोक जब जालसाजी का नाम लेता है और पुलिस वालों को जब पूरी कहानी बताता है कि साहब 2 मई को मेरे एक परिचित और उसके दोस्त मुकेश के माध्यम से एक लड़की से मेरी शादी हुई थी जिसका नाम है रीता कुमारी, जिसका उम्र है लगभग 28 साल के आसपास। रीता के पिता का नाम है महेंद्र, जो जिला कोटद्वार के पौड़ी इलाके के रहने वाले हैं। दरअसल मुकेश पुलिस वालों से कहता है कि साहब 2 मई को हरिद्वार के रोशनाबाद कोर्ट में यह शादी हुई थी। इस शादी के लिए मैंने 2 लाख रुपए अपना प्रॉपर्टी बेच कर दिया था, जिसमें से 50,000 रुपए मुकेश ने लिया था। दरअसल मुकेश जो इस शादी में बिचौलिए का काम कर रहा था, लेकिन शादी के ठीक 2 दिन के बाद ही मेरी पत्नी रीता घर छोड़ के न जाने कहां चली गई, बल्कि मेरे सारे गहने ही अपने साथ भी लेकर चली गई। मैं उसे हर जगहों पर ढूंढ चुका हूं, पर उसका कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस अशोक से कहती है कि क्या तुमने मुकेश या फिर रीता के पिता महेंद्र से संपर्क करने की कोशिश की। इस पर अशोक पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैं पिछले 2 दिनों से दोनों के नंबर पर लगातार फोन कर रहा हूं, पर दोनों का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। अशोक जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो इससे सुनने के बाद पुलिस को भी समझते हुए देर नहीं लगती है, शादी ब्याह कराने वाले के चुंगल में फंस चुका है। दरअसल पुलिस अशोक के बयान पर मुकदमा दर्ज करती है और केस की जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती है। अशोक से सारी डिटेल्स ले लेती है। उसके बाद से रीता और मुकेश को हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, पर इसके बावजूद इन दोनों का कहीं भी कुछ पता नहीं चल पाता है और देखते ही देखते लगभग 1 सप्ताह का समय भी गुजर जाता है। पुलिस अपने खबरी को काम पर लगा देती है और आखिरकार 17 मई को एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब शादी ब्याह के नाम पर ठगी करने वाला यह पूरा गिरोह हरिद्वार के टिहरी इलाके में मौजूद है। दरअसल रीता अपने पूरे टीम के साथ 2 दिन पहले ही राजस्थान के जयपुर शहर के रहने वाले संजय को अपना शिकार बना के फिलहाल वह कहीं और जाने की फिराक में है। खबरी जैसे ही इस तरह की सूचना देता है, पुलिस बिना वक्त गवाए अपनी टीम के साथ उसके बताए हुए ठिकाने पर पहुंच जाती है और वहां से रीता के साथ साथ मुकेश को भी पकड़ लेती है। 2 लोग और मौजूद थे, जिनमें से एक का नाम है गोपाल और दूसरे का नाम है अरुण। दरअसल यह अरुण कोई और नहीं बल्कि मुकेश का ही बेटा है। पुलिस जब इन चारों को पकड़ करके थाने में लेकर आती है और जब रीता से अशोक से की गई ठगी के बारे में पूछताछ करती है तो रीता भी बिना किसी झिझक के तुरंत ही अपनी सच्चाई को कबूल कर लेती है। लेकिन रीता जब इस सफर की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इससे सुनने के बाद खुद पुलिस भी कुछ देर तक रीता की तरफ देखते ही रह जाती है और सोच में पड़ जाती है कि दरअसल रीता जो मूल रूप से बिजनौर जिले के अफजलगढ़ की रहने वाली है। रीता के पिता का नाम कृपाल सिंह है, जो बेहद ही गरीब परिवार से है। रीता जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, कृपाल सिंह बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी पवन से कर देता है। दरअसल पवन जो बगल के ही झाड़पुर गांव का रहने वाला है। रीता जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है, पवन जो मेहनत मजदूरी का काम करता है। रीता भले ही कम पढ़ी लिखी थी, पर देखने में काफी ही खूबसूरत थी। गरीब परिवार से तो थी ही, लेकिन उसके सपने काफी बड़े थे।
शादी करके जब वो अपने ससुराल में जाती है, पवन भी उसके सपनों को, उसके शौक को पूरा नहीं कर पाता है। हालांकि रीता कैसे भी करके लगभग 10 साल तक अपने पति के ही साथ रहती है और इन 10 सालों में वह 3 बच्चों की मां भी बन जाती है। लेकिन बावजूद रीता के अपने सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। आखिरकार रीता अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने ही इलाके के कई सारे लोगों के साथ में रिश्ता बना लेती है, जिसकी वजह से उसे ठीक ठाक पैसा भी मिलता है। लेकिन रीता जब इस लाइन पर उतरती है तो कुछ ही दिन के बाद इस बात की जानकारी उसके पति यानी कि पवन कुमार को चल जाती है। पवन को जब अपनी पत्नी की सारी करतूतों के बारे में मालूम चलता है तो इस प्रकार से वह गुस्से में आ जाता है कि रीता को अपने घर से बाहर निकाल देता है और फिर अपने तीनों बच्चों को अपने पास ही रख लेता है। रीता को जब अपने घर से वो निकाल देता है, उसके बाद से रीता अपने पिता के पास आ जाती है। लेकिन रीता जब अपने पिता और भाई के पास जब वो पहुंचती है, रीता के भी मायके वालों को जब रीता के बारे में सारी सच्चाई मालूम चलता है तो रीता के भी मायके वाले घर से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद से जब रीता को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वह जाए तो कहाँ जाए। दरअसल रीता के भाई राजू का ही एक दोस्त है जिसका नाम है मुकेश। मुकेश जो उसी के इलाके का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल वह ज्वालापुर में रहता है। रीता को जैसे मुकेश की याद आती है, ज्वालापुर में उसके पास चली जाती है। और रीता दरअसल मुकेश जो शादीशुदा तो था ही, लेकिन ज्वालापुर में अकेले रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। मुकेश रीता को अपने पास तो रख लेता है, लेकिन उसके बाद से रीता के साथ अपनी हसरतें ही नहीं पूरा करता है, बल्कि रीता को उस दलदल में उतार देता है। दरअसल मुकेश हर रोज रात को किसी न किसी होटल में रीता को लेकर के जाता है, जिससे उसे ठीक ठाक पैसे भी कमाने लगता है। यह सिलसिला लगभग 3 सालों तक चलता है। 3 सालों में मुकेश और रीता मिल करके अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं। पर 3 साल बाद अचानक मुकेश को लगता है जिस काम को हम लोग होटल में कर रहे हैं यह सुरक्षित नहीं है। आज नहीं तो कल हम पकड़े जाएंगे और फिर हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए मुकेश अब रीता को समझाते हुए कहता है कि हम इस काम को बंद कर देते हैं और कोई दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम करने के लिए जब वह कहता है, रीता उससे सवाल करती है कि तुम ही बताओ अब हम दूसरा काम कौन सा करें। इस पर मुकेश उससे समझाते हुए कहता है कि दरअसल मेरे पास एक मस्त प्लान है। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ करके लाता हूँ जो अमीर घराने से हो, लेकिन किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो रही हो। तुम उन लोगों से शादी कर लो और शादी के कुछ ही दिनों के बाद उनके घर की सारी संपत्ति लेकर के तुम भाग जाना। मुकेश जब अपने प्लान के बारे में रीता से बताता है तो रीता भी इस काम को करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाती है। उसके बाद से मुकेश और रीता दोनों मिल करके इस प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। दरअसल मुकेश सबसे पहले अपने इस प्लान में अपने बेटे अरुण को भी शामिल कर लेता है और फिर ज्वालापुर के ही लाल मंदिर कॉलोनी का रहने वाला गोपाल को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। दरअसल इस पूरे टीम में अपने बेटे अरुण को रीता का भाई बना देता है और गोपाल को उसका फर्जी पिता बना देता है। उसके बाद से मुकेश ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है जिनकी शादी किसी न किसी कारणवश नहीं हो पाती है। दरअसल वैसे लोगों को ढूंढने के बाद रीता को ले जाकर के उसे शादी करा देता है और इस शादी में गोपाल को 2000 रुपए देता है। दरअसल मुकेश अपने बेटे को इस प्लान में इसलिए रखता है ताकि बाप बेटा मिल करके 2 हिस्सा ले सके। इस तरह से करके मुकेश रीता के लगभग 11 लोगों से शादी करवाता है। रीता शादी करके जब अपने ससुराल में जाती है तो शादी के 1-2 दिन के बाद घर की सारी संपत्ति लेकर के वहां से फरार हो जाती है। ऐसे ही करके एक दिन मुकेश अशोक को भी ढूंढ निकालता है और अशोक से भी 2 मई को रीता की शादी करवा देता है। हालांकि पिछले 11 लोगों के साथ में मुकेश और रीता ने मिल करके जो ठगी किया था उनमें से कुछ लोग तो पुलिस के पास गए ही नहीं थे, पर कुछ लोग अगर पुलिस के पास गए भी थे तो पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाई थी। पर अशोक के साथ में जब फ्रॉड करते हैं, अशोक जब पुलिस के पास पहुंचता है, आखिरकार पुलिस इन सब को पकड़ लेती है। रीता जब पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो उसके बाद से पुलिस रीता के बयान पर मुकेश के बेटा अरुण और महेंद्र इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस इन 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। पर रीता जब जेल में चली जाती है तो इस बात की जानकारी पिता और भाई को भी मालूम चल जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी रीता को वो छुड़ाने के लिए नहीं जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।